मनुष्यों ने वन की सफाई आरंभ कर दी थी। वे एक एक करके सारे वृक्ष काट रहे थे। शीघ्र ही वे उस विशाल वृक्ष तक भी पहुंचने वाले थे जिसमें लाल भृंगों का पूरा खानदान निवास करता था। वहीं एक बुद्धिमान भृंग को अचानक एक उपाय सूझा। उसे स्मरण आया कि मनुष्य इल्लियों से भय खाते हैं क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाली गैस मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। वह भृंग तुरंत इल्लियों को ढूंढने निकल पड़ा, पर मार्ग में उसकी भेंट एक शिकारी कीट से हुई। वह कीट अपनी चमकती आंखों से उसे सम्मोहित करने लगा। जैसे ही वह भृंग को निगलने ही वाला था, उसी समय उसका छोटा पुत्र वहां आ पहुंचा। छोटे भृंग ने साहस दिखाकर अपने पिता का जीवन बचा लिया। दोनों किसी प्रकार वहां से प्राण बचाकर भाग निकले, पर शिकारी कीटों का पूरा दल उनके पीछे लग गया। आखिरकार उन कीटों ने पिता पुत्र दोनों को चारों ओर से घेर लिया। तभी मकड़ी और चींटी अपने उड़न जहाज में वहां पहुंच गए। दोनों भृंग बिना विलंब किए जहाज पर चढ़ गए। मकड़ी ने रॉकेट में अग्नि प्रज्वलित की और जहाज तीव्र वेग से आकाश में उड़ चला। नीचे खड़े शिकारी कीट बस विस्मय से उन्हें उड़ता हुआ देखते रह गए। अब वह बुद्धिमान भृंग जहाज को लेकर वटवृक्ष की ओर बढ़ा, क्योंकि उसी वृक्ष के भीतर सैकड़ों इल्लियां रहती थीं। भृंग ने जाकर उनसे विनती की, भाइयों हमारी सहायता कीजिए, नहीं तो मनुष्य पूरा वन उजाड़ देंगे। इल्लियों ने उत्तर दिया, हम अपने महाराज की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम उनसे अनुमति ले आओ तभी हम तुम्हारी सहायता करेंगे। भृंग संकोच करता हुआ इल्लियों के सम्राट के पास पहुंचा और संपूर्ण घटना सुनाई। सम्राट ने अपनी अंटेनों से भृंग की स्मृतियां देखी और उस पर विश्वास कर लिया। उधर समुद्र के किनारे एक मानव अधिकारी वृक्षों की कटाई का निरीक्षण कर रहा था। तभी इल्लियों ने अपनी विषैली गैस छोड़नी आरंभ कर दी। क्षण भर में सभी मनुष्यों के शरीर पर हरे हरे चकत्ते उभर आए। भयभीत होकर मनुष्यों ने उस पूरे क्षेत्र को इल्ली संकट क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां से भाग निकले। अब पूरा वन सुरक्षित था। भृंग अपने पुत्र के साथ अपने पुराने घर लौटने को तैयार हुआ। उसने अपने उन साथियों को विदा कहा जिनके साथ उसने इतने दिन बिताए थे, परंतु छोटा भृंग अब एक सुंदर मादा भृंग से स्नेह करने लगा था। वह उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम यहीं रह सकते हो। यह सुनकर छोटे भृंग की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पिता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उसका पुत्र जिम्मेदार और समझदार हो चुका था। वह भृंग अपने सफर को पूरा कर अपने घर लौटा। वहां उसकी पूरी परिवार समुदाय शीत निद्रा में था। वह भी शांति से उनके बीच सो गया। और इस प्रकार उस छोटे से कीट ने यह सिद्ध कर दिया कि वीर बनने के लिए शरीर का बड़ा होना आवश्यक नहीं, हृदय का बड़ा होना जरूरी है। उसने न केवल वन को विनाश से बचाया, बल्कि अपने पुत्र को यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम, साहस और एकता मिलकर हर कठिनाई को सरल बना सकते हैं।